बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में आप हज़रात के सामने फ़ेल मुज़ारे के एराब की तफसील पेश की जाएगी। तो समझिए कि फ़ेल मुज़ारे का एराब तीन तरह का होता है, रफ़ा, नस्ब और जज़्म। और इन्हीं तीन तरह के एराब के एतबार से फ़ेल मुज़ारे की तीन हालतें बनती हैं, हालत रफ़ई, हालत नस्बी और हालत जज़्मी। हालत रफ़ई वो हालत है जिसमें फ़ेल मुज़ारे मरफ़ू हो, और ये उस वक्त होगा जब फ़ेल मुज़ारे आमिल नासिब और आमिल जाज़िम से खाली हो। जैसे हुआ यज़रिबु, इस मिसाल में यज़रिबु फ़ेल मुज़ारे हालत रफ़ई में है, इसलिए कि यह आमिल नासिब और आमिल जाज़िम से खाली है। दूसरी हालत है हालत नस्बी। ये वो हालत है जिसमें फ़ेल मुज़ारे मंसूब वाक़ हो, और ये उस वक्त होगा जब फ़ेल मुज़ारे से पहले कोई आमिल नासिब मौजूद हो। और फ़ेल मुज़ारे को नसब देने वाले कुल चार हरूफ हैं, अन, लन, कई, इज़न। इन्हीं चार हरूफ की वजह से फ़ेल मुज़ारे मंसूब होता है। तो इन चारों में से कोई एक भी अगर फ़ेल मुज़ारे से पहले आएगा तो वो फ़ेल मुज़ारे हालत नस्बी में माना जाएगा। तीसरी हालत है हालत जज़्मी। ये वो हालत है जिसमें फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम वाक़ हो, और ये उस वक्त होगा जब फ़ेल मुज़ारे से पहले कोई आमिल जाज़िम हो। और फ़ेल मुज़ारे को जज़्म देने वाले कुल पाँच हरूफ हैं, लम, लम्मा, लाम अम्र, लाए नहीं और इन शर्तिया। इन पाँचों में से अगर कोई एक भी फ़ेल मुज़ारे से पहले होगा तो वो फ़ेल मुज़ारे हालत जज़्मी में होगा। अब समझिए कि वजूह एराब के एतबार से फ़ेल मुज़ारे की कुल चार किस्में हैं। नंबर एक, फ़ेल मुज़ारे सहीह मुजर्रद अज़्ज़माइर बारिज़ मरफ़ूआ। नंबर दो, फ़ेल मुज़ारे मुफ़रद मुअतल वावी व याई। नंबर तीन, फ़ेल मुज़ारे मुफ़रद मुअतल अलिफ़ी। नंबर चार, फ़ेल मुज़ारे सही या मुअतल बा ज़माइर बारिज़ मरफ़ूआ। इन चारों की तारीफ़ और तफसील समझने से पहले यह मुनासिब होगा कि आप फ़ेल मुज़ारे के सीगों को समझ लें। तो साहिब इल्म सीगा के नज़दीक फ़ेल मुज़ारे के कुल 11 सीगे आते हैं, और आज हम उसी के हिसाब से फ़ेल मुज़ारे के एराब को बयान करेंगे। वो 11 सीगे क्या है? तो यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलना, तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलना, अफ़अलु, नफ़अलु। ये कुल 11 सीगे हैं। इन 11 सीगों में से दो सीगे जमअ मुअन्नस गायब यफ़अलना और जमअ मुअन्नस हाजिर तफ़अलना, ये हमेशा मबनी होते हैं। लिहाजा इन दो सीगों से हमारी बहस नहीं होगी, क्योंकि हमारी बहस फ़ेल मुज़ारे के उन सीगों से है जो मुअरब होते हैं। तो इससे समझ में आया कि इन 11 सीगों में से दो सीगे हम निकालेंगे तो मा बकिया रहेंगे 9 सीगे। ये 9 सीगों को भी हम दो किस्मों में तकसीम करेंगे। पहली किस्म वो सीगे जो ज़मीर बारिज़ मरफ़ू से खाली होते हैं। दूसरी किस्म वो सीगे जो ज़मीर बारिज़ मरफ़ू पर मुश्तमिल होते हैं। पहली किस्म वो सीगे जो ज़मीर बारिज़ मरफ़ू से खाली होते हैं, यानी जिनमें ज़मीर बारिज़ मरफ़ू नहीं होती है बल्कि ज़मीर मुस्ततिर होती है। ऐसे सीगे 4 हैं, यफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु। और दूसरी किस्म वो सीगे जो ज़मीर बारिज़ मरफ़ू पर मुश्तमिल होते हैं। ऐसे सीगे 5 हैं, यफ़अलानी, तफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलूना, तफ़अलीना। ये 5 सीगे हैं जिनमें ज़मीर बारिज़ है। यफ़अलानी में अलिफ ज़मीर बारिज़ है, तफ़अलानी में भी अलिफ ज़मीर बारिज़ है, यफ़अलूना में वाव ज़मीर बारिज़ है, तफ़अलूना में भी वाव ज़मीर बारिज़ है, और तफ़अलीना में या ज़मीर बारिज़ है। लिहाजा हम इन सीगों को दो किस्मों में तकसीम करेंगे। जब आपने ये दो किस्में अच्छी तरह समझ ली तो अब हम किस्म अव्वल को लेंगे। किस्म अव्वल यानी वो सीगे जिनमें ज़मीर बारिज़ मरफ़ू नहीं होती है बल्कि ज़मीर मुस्ततिर होती है। और ऐसे 4 सीगे हैं, यफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु। यहाँ ये समझना भी मुनासिब है कि ये 4 सीगे ख़ास सुलासी मुजर्रद से हों, जैसे कि अभी आपके सामने गुजरा, या सुलासी मज़ीद फ़ी से हों। जैसे इसकी मिसाल ले लीजिए, यजतनिबु, तजतनिबु, अजतनिबु, नजतनिबु। या रुबाई मुजर्रद से हों,
जैसे युबासिरु, तुबासिरु, उबासिरु, नुबासिरु, या रुबाई मस्जिद फी से हो, जैसे यतसरबलु, ततसरबलु, अतसरबलु, नतसरबलु। इन 4 सिगों का हुक्म हर जगह एक ही होगा और ये फ़ेल मुज़ारी की पहली किस्म है। इसका एराब ये है, ये पहली किस्म है। पहली किस्म का मतलब ये है कि इसके आखिर में हर्फ इल्लत नहीं है। तो इन 4 सिगों को हम देखेंगे कि इनके आखिर में हर्फ इल्लत है या नहीं। अगर हर्फ इल्लत नहीं है तो ये पहली किस्म में आएंगे। जैसे कि मिसालें आप हजरात के सामने आई। पहली किस्म फ़ेल मुज़ारे सही मुजर्रद अज़्ज़माइर बारिज़ मरफ़ूआ। इसका एराब होगा हालत रफ़ई में ज़म्मे के साथ, जैसे यज़रिबु, यजतनिबु, युबासिरु और यतसरबलु, ये आप कहेंगे। और हालत नस्बी में फ़तहे के साथ आप कहेंगे लन यज़रिबा, लन यजतनिबा, लन युबासिरा, लन यतसरबला। और हालत जज़मी में सुकून के साथ आप कहेंगे लम यज़रिब, लम यफ्तह, लम यंसुर, लम यस्मा वगैरह। मिसालें आप हज़रात और बना सकते हैं। तो ये पहली किस्म का बयान है। तो पहली किस्म फ़ेल मुज़ारे के वो सीगे जो ज़मीर बारिज़ मरफू से खाली होते हैं, यानी 4 सीगे यफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु, जबकि उनके आखिर में हर्फ इल्लत ना हो, न वाव हो, न या हो और न ही अलिफ हो। तो उनका एराब हालत रफ़ई में ज़म्मे के साथ जैसे हुआ यज़रिबु, हालत नस्बी में फ़तहे के साथ जैसे लन यज़रिबा, और हालत जज़मी में सुकून के साथ जैसे लम यज़रिब। ये पहली किस्म का बयान हुआ। दूसरी किस्म फ़ेल मुज़ारे के यही 4 सीगे जो ज़मीर बारिज़ मरफू से खाली होते हैं लेकिन इनके आखिर में वाव या हो, यानी फ़ेल मुज़ारे मुफ़रद मुअतल वावी व याई। अगर वाव हो जैसे यदउ, तदउ, अदउ, नदउ, या हो जैसे यरमी, तरमी, अरमी, नरमी, लेकिन लेना सिर्फ इन्हीं 4 सीगों को है। तो इन 4 सिगों के आखिर में अगर वाव हो जैसे यदउ या हो जैसे यरमी, तो ये फ़ेल मुज़ारे की दूसरी किस्म है जिसका नाम है फ़ेल मुज़ारे मुफ़रद मुअतल वावी व याई। इसका एराब हालत रफ़ई में ज़म्मा तक़दीरी के साथ आप कहेंगे हुआ यदउ, हुआ यरमी। देखिए यदउ इसके आखिर में ज़म्मा मुक़द्दर है क्योंकि असल में यदउ था, और हुआ यरमी इसके आखिर में भी ज़म्मा मुक़द्दर है क्योंकि यह असल में यरमियु था, तालील की वजह से यरमी हो गया। तो यह हालत रफ़ई का बयान था। हालत नस्बी में फ़तह लफ्ज़ी के साथ आप कहेंगे लन यदउआ, लन यरमिया, तो वाव पर भी फ़तहा आ जाएगा और या पर भी फ़तहा आ जाएगा। हालत जज़मी में लाम कलीमे के हज़फ के साथ आप कहेंगे लम यदउ, लम यरमी। देखिए लम यदउ में आखिर से वाव गिर गया, क्यों? इसलिए कि आमिल जाजिम आया है। तो अगर आखिर में हर्फ इल्लत हो तो हालत जज़मी में वो हर्फ इल्लत साकित हो जाएगा, लम यदउ, लम यरमी। तो ये दूसरी किस्म का बयान है। तीसरी किस्म यही 4 सीगे यानी यफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु, अगर इनके आखिर में हर्फ इल्लत अलिफ हो। तो पहली किस्म यही 4 सीगे अगर इनके आखिर में कोई हर्फ इल्लत ना हो। दूसरी किस्म यही 4 सीगे अगर इनके आखिर में हर्फ इल्लत वाव या हो। और तीसरी किस्म यही 4 सीगे अगर इनके आखिर में हर्फ इल्लत अलिफ हो। अगर इनके आखिर में हर्फ इल्लत अलिफ है तो ये तीसरी किस्म यानी फ़ेल मुज़ारे मुफ़रद मुअतल अलिफ़ी है। इनका एराब हालत रफ़ई में ज़म्मा तक़दीरी के साथ जैसे यरज़ा, हुवा यरज़ा, हुवा यख़शा, हुवा यग़शा, हुवा यतजल्ला। कोई भी मिसाल आप बना सकते हैं कि जिस फ़ेल मुज़ारे के आखिर में हर्फ इल्लत अलिफ हो और वो इन 4 सीगों में से हो, यानी यफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु। अगर आप इनको बोलेंगे तो इस तरह बोलेंगे कि वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम। ये बोलने में 5 हो जाएंगे। तो इनमें से कोई एक सीगा हो लेकिन उसके आखिर में अलिफ हो तो ये तीसरी किस्म में पहुंच जाएगा। तो उसका एराब हालत रफ़ई में ज़म्मा तक़दीरी के साथ जैसे हुआ यरज़ा, हुआ यख़शा, हुआ यतजल्ला। हालत नस्बी में फ़तह तक़दीरी के साथ जैसे लन यरज़ा, लन यख़शा, लन यतजल्ला।
लन यरा, और हालत जज़मी में लाम कलीमे के हज़फ के साथ जैसे लम यरवा, लम यख्शा, लम यतजल्ला, लम यरा। तो ये तीसरी किस्म का बयान मुकम्मल हुआ। हासिल और खुलासा ये है कि फ़ेल मुज़ारे के जो 4 सीगे हैं यफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु, अगर आखिर में हरफ इल्लत ना हो तो पहली किस्म हालत रफ़ई में ज़म्मे के साथ, हालत नस्बी में फ़तहे के साथ और हालत जज़मी में सुकून के साथ। और अगर आखिर में हरफ इल्लत वाव या हो तो हालत रफ़ई में ज़म्मे तक़दीरी के साथ, हालत नस्बी में फ़तह लफ्ज़ी के साथ और हालत जज़मी में लाम कलीमे के हज़फ के साथ। और अगर आखिर में हरफ इल्लत अलिफ हो जैसे यख्शा, यरज़ा, तो हालत रफ़ई में ज़म्मे तक़दीरी के साथ, हालत नस्बी में फ़तह तक़दीरी के साथ और हालत जज़मी में लाम कलीमे के हज़फ के साथ। गोया फ़ेल मुज़ारे की एराब के एतबार से जो 4 किस्में हैं उनमें से पहली 3 किस्म का ताल्लुक़ सिर्फ इन 4 सीगों से है, यफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु और नफ़अलु। अब आते हैं चौथी किस्म की तरफ। तो चौथी किस्म इसका ताल्लुक़ उन 5 सीगों से है जिनके आखिर में ज़मीर बारिज़ होती है, और वो 5 सीगे क्या है? यफ़अलानी, तफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलूना और तफ़अलीना। इन 5 सीगों का एराब क्या होगा? तो समझिए कि हालत रफ़ई में नून के इस्बात के साथ, यानी हालत रफ़ई में नून एराबी आएगा। आप कहेंगे हुमा यफ़अलानी, यज़रिबानी, यंसुरानी, ये तस्निया की मिसाल है। और आप कहेंगे हुम यज़रिबूना, हुम तज़रिबूना, हुम तज़रिबीना। कोई भी मिसाल आप ले सकते हैं कि जिसमें ज़मीर बारिज़ मरफ़ू, यानी इन 5 सीगों में से कोई भी सीगा हो तो हालत रफ़ई में उसके आखिर में नून एराबी आएगा। अच्छा, यहाँ पर यह बात भी समझ लीजिए कि आपने माक़बल में 3 किस्में पढ़ी हैं। एक तो वो फ़ेल मुज़ारे जिसके आखिर में हरफ़ इल्लत ना हो जैसे यज़रिबू, दूसरा वो फ़ेल मुज़ारे जिसके आखिर में हरफ़ इल्लत वाव या हो जैसे यदउ और यरमी, तीसरा वो फ़ेल मुज़ारे के जिसके आखिर में हरफ़ इल्लत अलिफ हो जैसे यरज़ा। चौथी किस्म में माक़बल के तीनों बराबर हैं, चाहे उसके आखिर में हरफ़ इल्लत ना हो उसका हुक्म भी यही है अगर ज़मीर बारिज़ मरफ़ू है जैसे यज़रिबानी, चाहे हरफ़ इल्लत वाव हो तो उसका हुक्म भी यही है जैसे यदउवानी, हरफ़ इल्लत या हो तो उसका हुक्म भी यही है जैसे यरमियानी, हरफ़ इल्लत अलिफ हो तो उसका हुक्म भी यही है जैसे यरज़यानी। तो चाहे आखिर में हरफ़ इल्लत हो या ना हो, चौथी किस्म में सब का हुक्म बराबर है, बशर्ते कि वो इन 5 सीगों में से होना चाहिए। उसके आखिर में ज़मीर बारिज़ मरफ़ू में से कोई एक ज़मीर होनी चाहिए। बस आपके लिए आसानी ये है कि आप तलाश करें कि इन 5 सीगों में से कोई एक है क्या नहीं। यफ़अलानी, तफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलूना, तफ़अलीना, इन 5 सीगों में से अगर कोई एक है तो आपको ये नहीं देखना कि आखिर में हरफ़ इल्लत है या नहीं, वाव है, या है, वावी है, याई है या अलिफ़ी है। आपको उस पर हुक्म लगाना है कि इसका रफ़ा यानी हालत रफ़ई में नून आएगा, नून एराबी, जैसे हुमा यज़रिबानी, हुमा यदउवानी, हुमा यरमियानी, हुमा यरज़यानी। और हालत नस्बी और हालत जज़मी में नून हज़फ हो जाएगा, जैसे लन यज़रिबा, लम यज़रिबा, लन यदउवा, लम यदउवा, लन यरमिया, लम यरमिया, लन यरज़या, लम यरज़या। देखिए इस सूरत में हालत नस्बी और हालत जज़मी का हुक्म बराबर हो रहा है कि हालत नस्बी और हालत जज़मी में नून एराबी को गिराएंगे लेकिन हालत रफ़ई में नून एराबी लेकर आएंगे। तो ये 4 किस्मों का बयान है। अब समझिए साहिब किताब ने जिस अंदाज में इनको बयान फरमाया है कि देखो वजूह एराब के एतबार से फ़ेल मुज़ारे की कुल 4 किस्में हैं। पहली किस्म फ़ेल मुज़ारे सही मुजर्रद अज़्ज़माइर बारिज़ा मरफ़ूआ, इसकी तारीफ़ नोट कीजिए। ये वो फ़ेल मुज़ारे है जिसके आखिर में हरफ़ इल्लत ना हो और तस्निया, जमअ मुज़क्कर गायब व हाजिर और वाहिद मुअन्नस हाजिर की ज़मीर बारिज़ मरफ़ू से खाली हो, जैसे यज़रिबु। ये हम आपको बता चुके कि ऐसे सीगे सिर्फ 4 हैं, यफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु। यज़रिबु, तज़रिबु, अज़रिबु, नज़रिबु। इसी वज़न पर आप दूसरों को क़ियास कर लीजिए। इसका एराब हालत रफ़ई में ज़म्मे के साथ, हालत नस्बी में
फतहे के साथ और हालत जज़मी में सुकून के साथ होता है। देखिए साहिब नहूमीर फरमाते हैं फ़िअल फसल बिदा के एराब मुजारे सह अस्त। जान लीजिए कि फ़िअल मुजारे का एराब तीन तरह का है, रफ़ा व नस्ब व जज़्म। नंबर एक रफ़ा, नंबर दो नस्ब, नंबर तीन जज़्म। फ़िअल मुजारे बएतबार वजूह एराब बर चार किस्म अस्त और फ़िअल मुजारे की वजूह एराब के एतबार से चार किस्में हैं। अव्वल सहीह मुजर्रद अज़्ज़मीर बारिज़ मरफू के बराए तस्निया व जमअ मुज़क्कर व बराए वाहिद मुअन्नस मुखातबा। नंबर एक फ़िअल मुजारे सहीह मुजर्रद यानी फ़िअल मुजारे सहीह जो खाली हो उस ज़मीर बारिज़ मरफू से जो तस्निया जमअ मुज़क्कर गायब व हाजिर और वाहिद मुअन्नस हाजिर के लिए हो, यानी तस्निया जमअ मुज़क्कर गायब, जमअ मुज़क्कर हाजिर और वाहिद मुअन्नस हाजिर की ज़मीर बारिज़ मरफू से खाली हो। रफ़ाश बज़म्मा बाशद उसका रफ़ा ज़म्मे के साथ होता है, व नस्ब बफ़तहा और नस्ब फ़तहे के साथ, व जज़्म बसुकून और जज़्म सुकून के साथ होता है, यानी हालत रफ़ई में ज़म्मे के साथ, हालत नस्बी में फ़तहे के साथ और हालत जज़मी में सुकून के साथ एराब होगा। चूँ जैसे हुआ यज़रिबु लन यज़रिबा लम यज़रिब, ये पहली किस्म है। दूसरी किस्म फ़िअल मुज़ारे मुफ़रद मुअतल वावी व याई। यहाँ पर समझिए मुफ़रद का मतलब क्या है। मुफ़रद मुख्तलिफ मानी में इल्म नहू में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर मुफ़रद का मतलब ये है जो ज़मीर बारिज़ मरफू से खाली हो, जिसमें ज़मीर बारिज़ मरफू होगी। जैसे यज़रिबानी, इसमें अलिफ ज़मीर बारिज़ मरफू है तो हम इसको मुफ़रद नहीं कहेंगे। तो मुफ़रद का मतलब जो ज़मीर बारिज़ मरफू से खाली हो। तो दूसरी किस्म है फ़िअल मुज़ारे मुफ़रद मुअतल वावी व याई, यानी वो फ़िअल मुज़ारे जो ज़मीर बारिज़ मरफू से खाली हो और उसके आखिर में हर्फ इल्लत वाव या या हो। इसका एराब हालत रफ़ई में ज़म्मे तक़दीरी के साथ, हालत नस्बी में फ़तह लफ्ज़ी के साथ और हालत जज़मी में लाम कलिमे के हज़फ के साथ होता है। देखिए फरमाते हैं साहिब नहूमीर दुवम मुफ़रद मुअतल वावी चूँ यग़ज़ू व याई चूँ यरमी। दूसरी किस्म फ़िअल मुज़ारे मुफ़रद मुअतल वावी जैसे यग़ज़ू और याई जैसे यरमी। रफ़ाश बतक़दीर ज़म्मा बाशद इसका रफ़ा ज़म्मे की तक़दीर के साथ होता है, व नस्ब बफ़तह लफ्ज़ी और नस्ब फ़तह लफ्ज़ी के साथ, व जज़्म बहज़्फ़ लाम और जज़्म लाम कलिमे के हज़फ के साथ होता है। जैसे हुआ यग़ज़ू व यरमी, यह हालत रफ़ई की मिसाल है और हालत रफ़ई में ज़म्मा तक़दीरी है। लन यग़ज़ुवा लन यरमिया, यह हालत नस्बी की मिसाल है और नस्ब लफ्ज़ों में आ रहा है। लम यग़ज़ु लम यरमी, यह हालत जज़मी की मिसाल है और जज़्म लाम कलिमा यानी लम यग़ज़ु में वाओ लाम कलिमा है उसको हज़फ कर दिया और लम यरमी में या लाम कलिमा है उसको भी हज़फ कर दिया है। ये दो किस्मों का बयान मुकम्मल हुआ। तीसरी किस्म है फ़िअल मुज़ारे मुफ़रद मुअतल अलिफ़ी। मुफ़रद का मतलब हम आपको बता चुके, वो फ़िअल मुज़ारे जो ज़मीर बारिज़ मरफू से खाली हो, यानी तस्निया की ज़मीर, जमअ मुज़क्कर गायब व हाजिर की ज़मीर और वाहिद मुअन्नस हाजिर की ज़मीर। आप ये कहेंगे कि जमअ मुअन्नस गायब और जमअ मुअन्नस हाजिर की भी तो ज़मीर होती है, उसका जिक्र क्यों नहीं है। ये हम इससे पहले आपको बता चुके हैं कि वो दो सिग़े हमारी बहस से खारिज हैं मबनी होने की वजह से। तो देखिए तीसरी किस्म फ़िअल मुज़ारे मुफ़रद मुअतल अलिफ़ी, वो फ़िअल मुज़ारे है कि जो ज़मीर बारिज़ मरफू से खाली हो और उसके आखिर में हर्फ इल्लत अलिफ हो, यानी वो चार सिगों में से कोई एक हो, यफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु नफ़अलु और उसके आखिर में अलिफ हो। जैसे यरज़ा तरज़ा अरज़ा नरज़ा। इसका एराब हालत रफ़ई में ज़म्मे तक़दीरी के साथ, हालत नस्बी में फ़तह तक़दीरी के साथ और हालत जज़मी में लाम कलिमे के हज़फ के साथ होता है। सुवम मुफ़रद मुअतल अलिफ़ी, तीसरी किस्म फ़िअल मुज़ारे मुफ़रद मुअतल अलिफ़ी चूँ यरज़ा जैसे यरज़ा। रफ़ाश बतक़दीर ज़म्मा बाशद, इसका रफ़ा ज़म्मे की तक़दीर के साथ होता है, व नस्ब बतक़दीर फ़तहा और नस्ब फ़तहे की तक़दीर के साथ होता है, व जज़्म बहज़्फ़ लाम और जज़्म लाम कलिमे के हज़फ के साथ होता है। चूँ जैसे यरज़ा, देखिए ये हालत रफ़ई की मिसाल है। तो यरज़ा हालत रफ़ई में ज़म्मे तक़दीरी के साथ है चूँकि असल में यरज़यू था। लन यरज़ा
और लम यरदा, देखिए लन यरदा ये हालत नस्बी की मिसाल है, ये असल में लन यरदया था, और अगर और भी असल निकालते हैं तो फिर लन यरदवा निकालेंगे क्योंकि ये असल में वावी है। लम यरदा तो देखिए ये हालत जज्मी की मिसाल है और इसका जज्म लाम कलिमे के हज़फ के साथ हो रहा है। ये 3 किस्मों का बयान मुकम्मल हो गया है। चौथी किस्म है फ़ेल मुज़ारे सहीह या मुअतल बाज़ ज़माइर बारिज़ मरफ़ूआ, जैसे कि हमने बयान किया कि 4 सीगे यफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु, इनका ताल्लुक़ पहली 3 किस्मों से है या पहली 3 किस्मों का ताल्लुक़ इन 4 सीगों से है। लेकिन वो सीगे जिनमें ज़मीर बारिज़ मरफ़ू होती है ये 5 सीगे हैं, यफ़अलानी, तफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलूना, तफ़अलीना, इनका ताल्लुक़ चौथी किस्म से है। तो इनका एराब हालत रफ़ई में नून के इस्बात के साथ और हालत नस्बी और हालत जज़मी में नून के हज़फ के साथ होता है। उसी को फरमाते हैं चहारुम सहीह या मुअतल बाज़ ज़माइर व नून हाय मज़कूरा। चौथी किस्म फ़ेल मुज़ारे सही या मुअतल, सही या मुअतल कहकर इशारा कर दिया कि चौथी किस्म में कोई फ़र्क नहीं है, चाहे आखिर में हर्फ इल्लत हो, चाहे वाव हो जैसे यदउवानी, चाहे या हो जैसे यरमियानी, चाहे अलिफ आखिर में हो जैसे यरदयानी कि इसके वाहिद में यरदा में अलिफ था, चाहे हर्फ इल्लत ना हो जैसे यदरिबानी, सब का हुक्म एक है। बा ज़माइर व नून हाय मज़कूरा, ज़माइर के साथ और नून हाय मज़कूरा के साथ, नून हाय मज़कूरा यानी नून एराबी के साथ, रफ़अ शां ब इस्बात नून बाशद, इनका रफ़ा नून एराबी के इस्बात के साथ होता है, यानी हालत रफ़ई में नून एराबी आता है और वही अलामत होता है रफ़े की। चुनांचे दर तस्निया गोई, चुनांचे आप कहेंगे। अब यहाँ से साहिब नहूमीर ने बड़ी लंबी मिसालें जिक्र फरमाई हैं तो आप समाअत फरमाएं। चुनांचे दर तस्निया गोई, चुनांचे आप तस्निया में कहेंगे हुमा यज़रिबानी, ये सही की मिसाल है। वयग़ज़ुवानी, ये मुअतल वावी की मिसाल है। वयरमियानी, ये मुअतल याई की मिसाल है। यरदयानी, ये मुअतल अलिफी की मिसाल है। देखो इनके आखिर में ज़मीर बारिज़ लगी हुई है अलिफ, तो ये चौथी किस्म में पहुंच गए और नून है इसलिए हालत रफ़ई में है और हालत रफ़ई में नून के साथ एराब हो रहा है। वदर जमअ मुज़क्कर गोई, और जमअ मुज़क्कर में आप कहेंगे हुम यज़रिबूना, ये सही की मिसाल है। वयग़ज़ूना, ये वावी की मिसाल है। वयरमूना, ये याई की मिसाल है। वयरज़ौना, और ये अलिफी की मिसाल है। देखो इन सब के आखिर में ज़मीर बारिज़ मरफू वाव लगी हुई है, लिहाजा इनका एराब चौथी किस्म का होगा और ये हालत रफ़ई है, लिहाजा नून मौजूद है। व दर मुफरद मुअन्नस हाजिर गोई, और आप वाहिद मुअन्नस हाजिर में कहेंगे अंति तज़रिबीना व तग़ज़ीना व तरमीना व तरज़ीना, यह हालत रफ़ई का बयान है। व नस्ब व जज़्म बहज़्फ़ नून, और हालत नस्बी और हालत जज़्मी में नून के हज़फ के साथ। चुनांचे दर तस्निया गोई, चुनांचे आप तस्निया में कहेंगे लन यज़रिबा, हालत नस्बी की मिसाल पहले पेश फरमा रहे हैं। लन यज़रिबा, देखिए असल में यज़रिबा नहीं था, नून ये नस्ब की वजह से गिरा है, चूंकि आमिल नासिब लन आया तो नून को गिरा दिया, चूंकि नस्ब जो होता है वो नून के हज़फ के साथ ही होता है। तो लन यज़रिबा, लन यग़ज़ुवा, लन यरमिया, लम यरदया, इनके आखिर में लन आने से पहले नून एराबी मौजूद था, लेकिन जैसे ही लन आया और ये चारों कलिमात हालत नस्बी में पहुंचे तो नून एराबी गिर गया। लम यज़रिबा, लम यग़ज़ुवा, लम यरमिया, लम यरदया, ये मिसाल है हालत जज़मी की। देखिए जब तक आमिल जाजिम इनसे पहले नहीं था तो नून था, चुनांचे यज़रिबानी, यग़ज़ुवानी, यरमियानी और यरदयानी था, लेकिन इन चारों से पहले जैसे ही आमिल जाजिम लम आया तो लम आमिल जाजिम की वजह से नून गिर गया। यज़रिबानी से लम यज़रिबा हो गया, यग़ज़ुवानी से लम यग़ज़ुवा हो गया, यरमियानी से लम यरमिया हो गया और यरदयानी से लम यरदया हो गया। वदर जमअ मुज़क्कर गोई, और जमअ मुज़क्कर हाजिर में आप कहेंगे लन यज़रिबू, लन यग़ज़ू, लन यरमू, लन यरदौ, यह हालत नस्बी की मिसाल है। लन के आने से पहले इनके आखिर में नून था, यज़रिबूना, यग़ज़ूना, यरमूना, यरदौना, लेकिन हालत नस्बी की वजह से नून को गिरा दिया।
वलम यज़रिबू, लम यग़ज़ू, लम यरमू, लम यरदौ, यह हालत जज़मी की मिसाल है। लम से पहले इनके आखिर में नून एराबी था, लेकिन जैसे ही आमिल जाजिम आया तो उसकी वजह से नून एराबी गिर गया। व दर वाहिद मुअन्नस हाजिर गोई, और वाहिद मुअन्नस हाजिर में आप कहेंगे लन तज़रिबी, लन तग़ज़ी, लन तरमी, लन तरदई, यह हालत नस्बी की मिसाल है। आमिल नासिब लन से पहले इन सब के आखिर में नून एराबी था। तज़रिबीना, तग़ज़ीना, तरमीना और तरज़ीना थे असल में, लेकिन जैसे ही आमिल नासिब लन आया तो आखिर से नून एराबी गिर गया। इसी तरीके से लम तज़रिबी, लम तग़ज़ी, लम तरमी, लम तरज़ी, यहाँ भी देखिए आमिल जाजिम के आने से पहले आखिर में नून एराबी था, असल में था तज़रिबी, तज़रिबीना, तग़ज़ीना, तरमीना और तरज़ीना। जैसे ही आमिल जाजिम लम आया तो आखिर से नून एराबी को हज़फ कर दिया। हासिल और खुलासा जो शुरू में हमने आपके सामने पेश किया कि फ़ेल मुज़ारे का एराब बहुत आसान है। आपको 4 सीगे यफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अलु अलग करने हैं और 5 सीगे जिनमें ज़मीर बारिज़ है वो अलग करने हैं। इन 4 सीगों के आखिर में अगर हर्फ इल्लत ना हो तो पहली किस्म, हर्फ इल्लत वाव या या हो तो दूसरी किस्म, हर्फ इल्लत अलिफ हो तो तीसरी किस्म, और अगर आखिर में ज़मीर बारिज़ हो, खा तस्निया की हो जैसे अलिफ, या जमअ मुज़क्कर की हो जैसे वाव, या वाहिद मुअन्नस हाजिर की हो जैसे या, तो उनका एराब चौथी किस्म में पहुँचेगा। आप हज़रात इनको अच्छी तरीके से याद भी कीजिए और कुरान पाक की तिलावत करते वक्त ख़ास तौर पर जब फ़ेल मुज़ारे आपके सामने आए तो उसको ये मुतय्यन कीजिए कि फ़ेल मुज़ारे का कौन सा सीगा है।